देसी हिप हॉप DHH ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक कल्चर बन गया है। पहले सिर्फ एक अंडरग्राउंड मूवमेंट था, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है। रैपर्स अपनी वॉइस के थ्रू अपने कल्चर और अपने स्ट्रगल्स को दुनिया तक पहुंचाता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह DHH ने अपनी जर्नी को एक कल्ट स्टेटस तक पहुंचाया। ये है DHH, द स्टोरी ऑफ हाउ इट बिकेम अ मूवमेंट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हिप हॉप पायोनियर्स जैसे मुंबई के डिवाइन और नेजी, जो अपनी लोकल लैंग्वेज और कल्चर को रैप के थ्रू एक्सप्रेस करते थे। इंडियन हिप हॉप एक अंडरग्राउंड कल्चर था। लोकल रैपर्स मोस्टली दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से थे, जो अपने स्ट्रगल्स और लाइफ स्टोरीज रैप के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे थे। ऐसे हालातों में सुना था शेड इंस्पायर्ड हुआ मैं रैपर बना। अगर देसी हिप हॉप एक जर्नी थी, तो इसमें ऐसे कुछ आर्टिस्ट आए जो उसका फेस बन गए। डिवाइन, एमिवे बंटाई और अफ्तार, ये नाम है जो देसी हिप हॉप को मेन स्ट्रीम बना दिए। डिवाइन की जर्नी मेरी गली में से लेकर गली बॉय तक, उसने अपने लाइफ और मुंबई के गली का रियलिटी रैप में डाला। ये मेरा बॉम्बे ये सब के जुबान पे, ये मेरा बॉम्बे ये सब के जुबान पे, ये मेरा। एमिवे बंटाई का राइज इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन से हुआ। एमिवे ने यूट्यूब पर अपने ट्रैक्स डाल के अपने फैन बेस को बिल्ड किया और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का एक न्यू वेव I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. जो बॉलीवुड का हिस्सा बन गया, लेकिन अपनी रॉ स्टाइल को मेंटेन रखा। Punchlines subliminal, cynically seen पर lyrically criminal, verbally physical, style नहीं typical, मेरे गाने समझना इनको लगता काफी difficult। आर्टिस्ट जैसे कृष्णा, सीधे मौत, MC स्टैन, इक्का अपने रैप को अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स और स्टोरीज का मीडियम बनाया। जब हम बात करते हैं DHH के कल्ट स्टेटस की, तो ये सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं रहा, ये एक कल्चर बन गया है। The most favorite thing is the number of audience that are joining us. एक रेवोल्यूशन जो सिर्फ अपनी ऑडियंस को नहीं, पूरी दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है। हिप हॉप बिकेम ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। लोग अपने स्ट्रगल्स, एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को रैप के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। DHH का फैन बेस जो सिर्फ म्यूजिक नहीं, लाइफस्टाइल अपनाने लगे। क्लोथिंग्स, टैटूज, लैंग्वेज, एटीट्यूड, एवरीथिंग बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस कल्चर। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आर्टिस्ट को अपनी क्रिएटिव फ्रीडम दी और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया। DHH से दुनिया भर में फैंस जुड़ गए। जब हम बात करते हैं हिप हॉप की, तो बीफ्स और राइवलरी भी एक पार्ट बन जाते हैं, जैसे एमिवे बंटाई वर्सेस रफ्तार, कृष्णा वर्सेस एमिवे बंटाई, तलहांजुम वर्सेस नेजी। ये कंट्रोवर्सीज भी इस कल्चर का एक पार्ट है। पाकिस्तानी रैपर्स भी DHH का एक पार्ट है, जैसे तलहांजुम, तलहा यूनुस, रैप डीमन, अली मार्के मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। और बहुत सारे रैपर्स जो इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैब भी करते हैं। बॉलीवुड की गली बॉय जैसी फिल्म ने DHH को मेन स्ट्रीम पे लाने में बहुत मदद की, जिससे ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंच गया। रैप की हाई डिमांड के चलते एक रैप शो स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था हसल। अब तक इसके 4 सीजन्स आ गए, जिसके जरिए हमने नए नए आर्टिस्ट देखने को मिले, जिसमें रफ्तार, बादशाह भी जज रह चुके हैं। देसी हिप हॉप जो कल्ट है, वो सिर्फ अपनी म्यूजिक से नहीं, अपने मैसेज से भी दुनिया भर को बदल रहा है। ये सिर्फ रैप नहीं, ये है अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका। तुम बेहिसाब दर्द जिसे स्याही में तब्दील करूं, तुम्हें क्या पता किन हालातों से मैं डील करूं। जिससे हर कोई अपने मन की इच्छा को दूसरों तक जाहिर कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक। फॉर बीइंग कनेक्टेड विथ मी, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. Don't forget to subscribe and please comment on the next topic. Till then, take care.